हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो जो नेचुरल गैस पे होगी, तो वीडियो में कुछ बातें आज करेंगे हम लोग, थोड़ी सी साइकोलॉजी को लेके और ट्रेडिंग के अपार्ट आप ट्रेडिंग को कैसे इजी बना सकते हो इन टर्म ऑफ मनी, उसके रिगार्डिंग भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, नए देख रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा बताना चाहूँगा। बेसिकली मैं इस चैनल पे सिर्फ MCX मतलब नेचुरल गैस और कमोडिटी के जो सेक्टर्स हैं उनकी वीडियो डालता हूँ। मोस्टली क्रूड और नेचुरल गैस, गोल्ड भी डाली बट वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं होता, तो लोग देखते कम हैं, इसलिए गोल्ड की वीडियो तो बनाता नहीं हूँ। बाकी निफ्टी के लिए, सेंसेक्स के लिए, अदर के लिए मैंने अलग सा अपना एक चैनल बनाया है। अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, निफ्टी में इंडेक्स में करते हो या फिर आपका कोई फ्रेंड करता है तो आप शेयर करना चाहते हो कर सकते हो। लिंक मैं बायो में डाल दूंगा, प्लस एज वेल एज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बाकी पहले लास्ट प्रेडिक्शन देख लेंगे। लास्ट प्रेडिक्शन क्या करी थी, इसके अकॉर्डिंग मार्केट कैसे चल रहा है। लास्ट प्रेडिक्शन में बोला गया था मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलता है, बट हमारा व्यू था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो वो चीज़ें ना होने का टोटली रीज़न क्या था, मैं उस चीज़ को एलिब्रेट करता हूँ थोड़ा सा। देखो, मैं अपनी वीडियो में क्लियर बोलता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूँ कि नहीं यार मैंने बोला था ये चीज़ हुई है। मार्केट में बुलिशनेस की एक्सपेक्टेशन थी, वो चीज़ें नहीं होती है। नहीं होने का सिंपल सा रीज़न ये था, ट्रम्प का वहाँ पे स्टेटमेंट आता है कि वो जो है वॉर को होल्ड कर रहे हैं। स्टिल वॉर अपने होल्ड कंडीशन में है, बट वो चीज़, एक चीज़ समझो कि मार्केट गिरता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा मार्केट हो, तो वहाँ पे उस दिन इनसाइड ट्रेडिंग हुई थी मार्केट के अंदर। अगर जो भाई आप मेरी क्रूड की वीडियोस देखते हैं, उसमें मैंने क्रूड की वीडियो में सिंपल बोला था कि अगर मार्केट में एक बड़ी कैंडल आएगी और मार्केट यहाँ से अगर ये चीज़ नहीं होती है तो मतलब 48 आवर्स का अल्टीमेशन दिया था US ने ईरान को कि अगर वो शिप्स को जाने नहीं देता है तो वो उनके रिफाइनरीज और अदर चीज़ों पे डायरेक्ट अटैक करेंगे। बट पैरेलली वो आवर कंप्लीट होने से पहले ट्रम्प का दूसरा स्टेटमेंट आता है कि हम लोग 6 अप्रैल तक होल्ड कर रहे हैं वॉर को। तो वो सिनेरियो वहाँ पे क्रिएट होता है, वहाँ पे एक इंसान ट्रेडिंग होती है, मार्केट सडन फॉल करता है। तो उसी का इम्पैक्ट आपको नेचुरल गैस में दिखा। अगर देखो वो चीज़ होती ना, कंटिन्यूसली अगर होल्ड हो जाती, तो मार्केट आपका जो उस दिन गिरा है, कितने परसेंट गिरा मार्केट, अगर नेचुरल गैस की मंडिकेशन की बात करें 5% डिप हुआ है, वो कंटिन्यूसली डाउनफॉल लेता रहता है, बट वो चीज़ नहीं होती है। अभी देखो यार, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ना मार्केट का, इसमें एक लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पे एक थोड़ी सी बुलिशनेस दिखाई दी है, 4.48% के आसपास मार्केट दिखता है। बट नॉर्मल इम्पैक्ट नेचुरल गैस में वो चीज़ें नहीं आ रही है। नहीं आने का सबसे बड़ा रीज़न जो समझ में आ रहा है, प्रोडक्शन के साथ साथ ना वेदर जो है, इसके बेस पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल प्ले नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे वेदर ठंडा हो जाएगा ना, तो यही नेचुरल गैस आपका जो अभी आपको 3 पे दिख रहा है, 3 USD दिख रहा है, ये 6 और 7 USD भी चला जाएगा। बट उस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मार्केट में प्रोडक्शन उतनी हो पा रही है या फिर चीज़ों को इतना हमारे पास रिसोर्सेज के बेस पे हमारे पास उतनी आउटपुट नहीं। देखो यार, एक्चुअल कहना है, अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया में जो हाई तो वो मचाई गई कि नेचुरल गैस नहीं है, बट ऑन ग्राउंड वो चीज़ें हैं। अगर नहीं होती तो यार देखो, मार्केट जो बोलता है ना उसको रियलिटी मान के चलो, क्योंकि मार्केट जो रिएक्शंस करता है वो बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं। हम लोगों के पास न्यूज़ बहुत लेट आएगी, बट मार्केट रिएक्शन उससे पहले मिल जाएंगे। अगर देखो यहाँ पे अब हम सिंपल कुछ नहीं कर सकते, सपोर्ट रेजिस्टेंस की वजह से मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, व्यू नेगेटिव तब रहेगा जब मार्केट के अंदर वॉर को लेके ईरान की कोई स्टेटमेंट आ जाती है। अब ईरान ने उस चीज़ को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करा है, उन्होंने अपने प्रपोजल दिए हैं। 15 प्रपोजल हैं, जिसका मीडिएटर पाकिस्तान बन के उन प्रपोजलों पे काम करा जा रहा है। अगर वो चीज़ें वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाती है US की तरफ से, तो आपको देखो नेचुरल गैस के अंदर और क्रूड के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, और इंडियन इंडेक्स के अंदर उसी के पैरेलली अपसाइड का रेंज मिलेगा। तो उसी के लिए मैंने कुछ वीडियो का चैनल बनाया है, जो भी भाई देखना चाहें देख सकते हैं। अगर मंडे की प्रेडिक्शन की बात करें तो देखो, मेरा यहाँ पे व्यू होगा कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुले या फिर बेरिश भी खुलता, बुलिश भी खुलता है, तो इस जोन के अंदर अंदर खुलना चाहिए। इस जोन के अंदर 3.15 के अंदर अंदर मार्केट को ओपन होना चाहिए। वहां से ओपन होने के बाद एक रिट्रेसमेंट, देखो बुलिशनेस मार्केट में तब आएगी जब उसमें एक रिट्रेसमेंट आएगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे देखो, मानने का जो मेरे को एक्चुअल वे में समझ में आता है, तो मार्केट गैप डाउन खुलना चाहिए। एक्चुअल जो मार्केट का सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग गैप डाउन खुलना चाहिए, और 3.0 के आसपास उसको एक यहाँ पे एक साइडवेज जोन क्रिएट करना चाहिए। साइडवेज जोन क्रिएट करना चाहिए, उसके बेस पे मार्केट का एक अपसाइड का रेंज आना चाहिए। ये इसके अकॉर्डिंग मार्केट चलना चाहिए। एक्सपेक्टेशन ओपनिंग होनी चाहिए, तो ये मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड चलना चाहिए। बट
जिस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है तो उस बेस पे ऑप्शन जो प्रीमियम है वो ज़्यादा मेल्ट करेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा देख कर ट्रेड करना पड़ेगा। और एक्सपेक्टेशन मार्केट की, जिसके दूसरा चांसेस जो बन सकता है कि मार्केट इस जोन में ओपन होना चाहिए, थोड़ा सा गैप अप हो गए 9 बजे के सेशन तक मार्केट को इस जोन में आ जाना चाहिए और यहाँ पे एक पुल बैक लेके ये स्ट्रक्चर मार्केट का चलना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो सकता है मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें मार्केट का एंटायर वीक के लिए, तो डे टाइम फ्रेम में उसका थोड़ा सा प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इसके अकॉर्डिंग चलेगा। मैं डे बाय डे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग कोशिश करना उसी के अकॉर्डिंग समझना कि मार्केट आपका इस जोन में ओपन होता है। ये फर्स्ट डे का है, मंडे का सेशन। यहाँ पे एक बॉटम के आसपास कैंडल आनी चाहिए, यहाँ से पुल बैक लेके ये डे खत्म होना चाहिए इस जोन के अंदर ही, इस जोन के अंदर पैरेलली। तो मार्केट के पास जो ये जो जोन बनेगा आपका 3.2 का जोन होगा और उससे पहले 3.15, ये एक हाई रेजिस्टेंस जोन होगा। हाई रेजिस्टेंस जोन में क्यों बोल रहा हूँ इसको, अगर आप देखोगे ना मल्टीपल टाइम्स मार्केट यहाँ से बार बार एक पुल बैक ले रहा है, यहाँ पे आके यहाँ पे आके यहाँ पे आके बार बार पुल बैक ले रहा है, तो एक्सपेक्टेशन रहेगी कि यहाँ भी पुल बैक लेगा। देखो इस पुल बैक के अंदर मेजर रोल प्ले करेगी न्यूज़। अगर यहाँ पे इसके अलाइनमेंट में बोल देता है यूएस की नहीं, हम एग्री नहीं कर रहे और हम कंटिन्यूसली इन चीज़ों पे इम्पैक्ट करेंगे। देखो एक अभी बड़ा अपडेट हुआ है सैटरडे की नाइट में कि ईरान ने कुवैत के ऊपर अटैक करा, तो कुवैत भी कहीं ना कहीं रिफाइनरी और अदर रिसोर्सेज का बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। साथ साथ ही यूक्रेन ने भी रशिया के ऊपर अटैक करा है, उसकी बहुत बड़ी रिफाइनरी को खराब करा है, तबाह करा एक तरीके से, तो उनका भी इम्पैक्ट यहाँ पे रोल प्ले कर सकता है। चीज़ को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलेगा, बट मार्केट को कूल डाउन हो जाना चाहिए 9 बजे के सेशन तक। अगर उस केस में नहीं होता है तो फिर देखो कॉल साइड की ट्रेड तभी बनाना तब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल कर ले अपने आप को। I mean, अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है यहाँ पे, देखो बड़ा गैप अप खुलता है उसके बाद कूल डाउन होता है, तो आपके लिए कॉल साइड का ट्रेड का पोजीशन बहुत इजी होगा। अगर इंडियन इंडेक्स के चार्ट के प्रीमियम की बात करें तो अभी चार्ट अपडेट हो गया होगा, तो 289 के आसपास जो मेरे को चार्ट दिख रहा है इसमें 289 है। मे भी हो सकता है कि फ्यूचर चेंज हुआ हो तो वैल्यू थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हो सकती है, क्योंकि यार मैं उनके नॉर्मल फ्यूचर चार्ट में प्रिडिक्शन करने की कोशिश करता हूँ। जो ट्रेड बनानी होती है वो जो भी आपका धन का ऐप यूज़ कर रहा है आप उसके अकॉर्डिंग, धन या पे जो भी आप यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। बट नॉर्मल चार्ट की जो सपोर्ट लेवल और सारी चीज़ें वो यूएसडी पे करो, ज़्यादा बेटर होगा। उसके रीज़न मैंने मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को वीडियो में बताए हुए हैं। तो यहाँ पे जो प्रीमियम के लिए ओवरऑल स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर सकते हो, तो अभी आउट द मनी आप ट्रेड कर सकते हो। ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देता है तो 388 तक का टारगेट बन सकता है, लेकिन उसके लिए वही है कि यूएस उसको डिक्लाइन करे और वॉर थोड़ा सा और बढ़े। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर माना जाए तो जिस चीज़ें अगर थोड़ी सी 15 से 20 दिनों और ज़्यादा चल जाती है तो फिर नेचुरल गैस के अंदर भी डेफिनेटली आपको मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि यार अभी वर्ल्ड वाइड वो चीज़ें इम्पैक्ट करनी शुरू हो जाएगी। रिफाइनरीज के बेस पे इतना प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा, इंडस्ट्रीज बंद होनी शुरू हो जाएगी और इकोनॉमी में कहीं ना कहीं वो चीज़ें इम्पैक्ट करनी शुरू हो जाएगी। अगर 15 से 20 दिन और ये वॉर चल जाता है तो उस केस में आपके पास जो नेचुरल गैस की जो पोजीशन है वो अभी से बिल्डअप अगर कर रहे हो, मतलब देखो यार मेरा कहना है कि आप 2 पॉइंट ले लो कि 15 दिन के अंदर वॉर अगर बंद हो जाती है तो नेचुरल गैस में आपको डिप साइड का मिल जाएगा, और ये चीज़ चल जाती है तो नेचुरल गैस में आपका बहुत अच्छा बुलिशनेस देखने को मिलेगी। तो कह सकते हो आउट द मनी का जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा शूट करेगा। तो उस केस में आपके लोगों के लिए आउट द मनी ट्रेड करना यहाँ पे थोड़ा सा सेफ रहेगा, क्योंकि प्रीमियम के मेल्ट इतने ज़्यादा होंगे नहीं। बाकी जिनके पास कैपिटल है वो तो यार कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। बाकी जो भी भाई इंडियन इंडेक्स में ट्रेड करते हैं या फिर उनका कोई फ्रेंड्स ट्रेड करता है, आप लोग चैनल अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, फ्रेंड्स में शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून। थैंक यू, रिमेंबर माय नेम।